गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनील करनाल। क्लास 7th का साइंस का हम लेसन पढ़ रहे हैं, विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, जो कि बुक पेज नंबर है आपका 94 में हमने स्टार्ट किया था ये। तो हमने उसका रीडिंग कर रहे थे हम, डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय साइक्लोन, पेज नंबर 102 पे। कि साइक्लोन्स मीन्स जो समुद्र जो तूफ़ान होता है, एक तूफ़ान होता है कि सिंपल बारिश पड़ती है और बिजली चमकती है, उसको हम थंडर स्टॉर्म कहेंगे, मतलब बिजली का चमकना। लेकिन एक होता है कि जब तेज़ तेज़ बारिश पड़ती है और समुंदर में, और जहाँ पानी होता है वहाँ ऐसा लगता है जैसे कि वो गोल गोल घूम रहा है, उसमें खड्डा सा बन गया, वो दीवार सी बन गई है पानी की। तो वो बहुत तबाही लेके आता है, उसे हम कहेंगे साइक्लोन। तो इससे बहुत बड़ी खतरा होता है, बहुत तबाहियाँ होती हैं इससे। तो क्या होता है डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय साइक्लोन, मतलब इससे क्या क्या नुकसान होता है। साइक्लोन कैन बी डिस्ट्रक्टिव, साइक्लोन जो होता है वो बहुत नुकसान करता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज 100 किलोमीटर। चाहे तूफान अभी 100 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, तो उसके पहले ही जो समंदर होता है, जो पानी होता है, उसकी लहरें जो उठनी वो शुरू हो जाती हैं। इंडिया दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोच साइक्लोन। तो इससे पता चलता है कि साइक्लोन आने वाला है। इससे क्या होता है, द वाटर प्रोड्यूस बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट ए पर्सन कैन नॉट ओवरकम दैम। इतनी पानी का इतना प्रेशर होता है उसमें, साइक्लोन में पानी का इतना पावरफुल होती है पानी, कि इंसान जो होता है वो उसको फेस नहीं कर सकता है, लोग उसके आगे नहीं टिक पाते हैं। तो जो लो प्रेशर होता है, दो लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। पानी की जो पानी होता है उसके बीचों बीच ऐसा लगता है जैसे कि कोई आंख सी बन रही है, गोल गोल सा बनना शुरू हो जाता है। इट अपेयर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टूवर्ड्स द शोर। ऐसा लगता है कि जो पानी के किनारे किनारे पर पानी की कोई दीवार बन रही है, समुद्र के किनारे पे पानी की कोई दीवार सी बनती जा रही है, ऐसे पानी जो है वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है। एज ए रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज। जो समुद्र के किनारे जो लोग रह रहे होते हैं उनके घरों में पानी जो है वो सारा चला जाता है, जिससे कि बहुत सारी ज़िंदगी का नुकसान होता है, लॉस ऑफ लाइफ होता है, लाइफ का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, और प्रॉपर्टी भी ख़त्म हो जाती है, लोगों के घर टूट जाते हैं, लोगों की ज़मीनें बह जाती हैं, और इससे क्या होता है ज़मीन की जो फर्टिलिटी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्जन द फ्लड सिचुएशन। और लगातार बारिश जो पड़ती रहती है उससे क्या होता है, फ्लड के सिचुएशन बन जाती है, सैलाब आने की खतरा बन जाता है। हाई स्पीड विंड्स अकम्पनिंग साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेज। और जो तेज़ हवाएं चलती हैं साइक्लोन में, उससे क्या होता है घर तबाह हो जाते हैं, घर ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं घर, टेलीफोन तारें ख़त्म हो जाती हैं, और दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम जो होते हैं, जैसे अपने टीवी वगैरह हो गया, अपना फ़ोन हो गया, गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, सब बंद हो जाती हैं, पेड़ जो है वो गिर जाते हैं, काजिंग ट्रिमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बहुत बड़ा नुकसान होता है लाइफ, ज़िंदगी का भी और प्रॉपर्टीज़ का भी। अ साइक्लोन इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के डिफरेंट जगह जगह पे साइक्लोन को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इट इज़ कॉल्ड हरिकेन इन द अमेरिकन कंटेंट। अमेरिका वाले लोग इसे कहते हैं हरिकेन, और फिलीपींस में से कहा जाता है, जापान में से कहा जाता है टाइफून। इसके आगे है हमारे कि जब आगे है आपका टोर्नाडोज। ठीक है, एक आपका हो गया साइक्लोन्स, दूसरा आपका आ गया टोर्नेडोज। ये है आपका बुक पेज नंबर 104। इन आवर कंट्री देर आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। हमारी कंट्री में क्या है, सब कुछ जो है वो एक जैसा नहीं है। टोरंडो इज अ डार्क फनल शेप क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। टोरंडो क्या होता है, एक फनल शेप, डार्क फनल शेप, एक वो होता है, क्लाउड होता है, बादल होता है, जो कि आसमान से धरती तक पहुंचता है, ज़मीन तक पहुंचता है। 8.16 ये देखिए, ये है टोरंडो। मीन्स जो बादल होते हैं वो इतने घने होते हैं, कितने होते हैं कि वो ऐसा लगता है कि बादल जो होते हैं वो आसमान से ज़मीन पे आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टोर्नेडोज आर वीक। बहुत सारे जो बादली तूफान होते हैं, जो क्लाउडी, इसको हम कह सकते हैं बादल तूफान, तो ये तो बहुत वीक होते हैं, मीन्स उतने मजबूत, इतने तबाही नहीं मचाते हैं। ठीक है, टोरंडो क्या हो गया, डार्क फनल शेप क्लाउड। फनल की शेप होती है क्लाउड्स की, बादल की, जो ऐसा लगता है कि जैसे वो आसमान से ज़मीन तक आ रहे हैं। वायलेंट टोरंडो कैन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर।
टोरेंडोज में फॉर्म विद साइक्लोन्स। जो टोरेंडो होती है उनकी स्पीड होती है 300 किलोमीटर पर घंटे की, और ऐसा लगता है कि टोरेंडो में भी फॉर्म विद इन साइक्लोन, साइक्लोन से ही बनते हैं टोरेंडो। ये एक तरह का ये भी तूफान है टोरेंडोज। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट। जो कोस्ट लाइन एरिया, जो कि समुद्र के इलाके जितने भी होते हैं तो उसे वो क्या होते हैं, साइक्लोन से प्रभावित होते हैं, उसमें साइक्लोन्स आने का खतरा रहता है ज़्यादातर ईस्ट में। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन। जो वेस्ट के समुद्र के किनारे हैं वहाँ पर साइक्लोन्स का आने का खतरा जो है वो कम रहता है। वी हैव लर्न दैट ऑल स्टॉर्म्स आर लो प्रेशर सिस्टम। हमने पढ़ा है कि जितने भी सारे तूफान होते हैं उनका क्या होता है, लो प्रेशर सिस्टम होता है। विंड स्पीड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म्स। कोई भी तूफान जब आता है उसमें सबसे मेन रोल होता है हवा का। जितनी तेज हवा होगी, जितनी तेज विंड होगी, उतना ही तेज तूफान होता है। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू मेजर द विंड स्पीड। इसलिए विंड की स्पीड को मेजर करना चाहिए। द इंस्ट्रूमेंटल दैट मेजर द विंड स्पीड इज कॉल्ड एन आइनोमीटर। जिससे हम लोग विंड की स्पीड को नापते हैं उसे कहा जाता है आइनोमीटर। ये देखिए बेटा कि जो द इंस्ट्रूमेंट विच दैट मेजर्स द विंड स्पीड, जो जिससे हम विंड की स्पीड को मेजर कर सकते हैं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट उसे कहते हैं आइनोमीटर। उसे आइनोमीटर कहते हैं। जैसे ये है, इससे विंड की स्पीड का पता लगता है। एंड आइनोमीटर फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ विंड, ये है आइनोमीटर। ठीक है, ये इससे जितना तेज चलेगा ये, इससे विंड की स्पीड का हमें पता चलेगा। इफेक्टिव सेफ्टी मेजर क्या करना चाहिए जब साइक्लोन वगैरह आ जाए, तूफान आ जाए, तो उस टाइम क्या करना चाहिए? सेफ्टी मेजर मीन्स क्या करना चाहिए उस टाइम हमें सेफ रहने के लिए? साइक्लोन फॉरकास्ट ऑन वार्मिंग सर्विस। साइक्लोन फॉरकास्ट की जो हमें समुद्री तूफान के बारे में, जो तूफान के आने की जानकारी देते हैं उनके बारे में पता करना चाहिए। और वार्मिंग सर्विस, और जो हमें गर्मी जो होती है, इससे जो तबाही होती है उन लोगों से मिलना चाहिए जो इनसे हमें बचाते हैं। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड टू जनरल पब्लिक। जब पता चले कि साइक्लोन आने वाला है तो जो है गवर्नमेंट एजेंसी के साथ हमें कम्युनिकेट करना चाहिए उनके साथ। और द पोर्ट्स, जो कि समुद्री इलाके जितने भी, उनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। फिशरमैन, मछली वालों को। शिप्स, जो जहाज होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। एंड टू जनरल पब्लिक, जितने भी लोग होते हैं, आम लोग होते हैं जो समुद्र के किनारे वगैरह रहते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है कि साइक्लोन जो है वो आने वाला है। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज। जितने भी साइक्लोन प्रोन एरिया, जितने भी जो यहाँ पता लगता है कि साइक्लोन आ सकता है, उन इलाकों में क्या करना चाहिए? शेल्टर्स बनाने चाहिए कि जैसा अगर लोग कोई बेघर हो जाएगा तो वहाँ आके रह सकता है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस। और ऐसा कभी हो तो ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए कि लोग जो हैं इन जगहों से, जहाँ पे साइक्लोन वगैरह आता है, वहाँ से लोगों को ले जाकर सेफ जगह में रखा जाए। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। ये तो है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये है कि हमें हमारी तरफ से क्या होना चाहिए साइक्लोन से बचने के लिए। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। जब भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मौसम ख़राब होने वाला है, या टीवी और रेडियो में इन्फॉर्मेशन आती है कि बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, तो उन वार्निंग्स को सुनना चाहिए कि ये कह क्या रहे हैं, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एटसेट्रा टू सेफर प्लेस। तो हमें ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए कि जैसे हमारे घर की जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उनको सेफर जगह पे, दूसरी जगह पे लेके जाना है जहाँ पे सेफ जगह हो, और अपने जानवरों को, अपनी गाड़ियों को सेफर एक अच्छी साफ सुरक्षित जगह पे लेके जाना है। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड। जब मौसम ख़राब हो तो रोड पे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। और कीप रेडी द फ़ोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विस लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर। लोगों के जो फायर ब्रिगेड है, मेडिकल सेंटर है और पुलिस वालों के नंबर अपने पास होने चाहिए हेल्प के लिए। जब भी लगे कोई तूफान आने वाला है तो अपने घर में ही रहना चाहिए। अगर अपना घर सेफ नहीं है तो किसी सेफर जगह पे चले जाना चाहिए, साफ सुरक्षित जगह पे चला जाना चाहिए। सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन ए साइक्लोन हिट एरिया। अगर आप लोग किसी ऐसा लगता है कि जहाँ पे समुद्री तूफान आ सकता है, जहाँ साइक्लोन आ सकता है, तो उस जगह रहते तो क्या करना चाहिए?
डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी। गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, बहता हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, जैसे लोग अगर समुद्र का पानी पीते हैं या बारिश का पानी नहीं पीना चाहिए। जो घर में हमने साफ पानी पीने के लिए रखा होता है उसी को पीना है इमरजेंसी में। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स, गीले हाथों, गीले स्विच जो बोर्ड बारिश होती है तो स्विच बोर्ड वगैरह में पानी गिर जाता है, उनको हाथ नहीं लगाना है और बिजली की तारों को हाथ नहीं लगाना है, इससे क्या होता है करंट आती है। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, मज़ा लेने के लिए कि देखें जरा बाहर कितनी बारिश हो रही है, देखें जरा बाहर कितना तूफान आ रहा है, लोग कैसे गिर रहे हैं, लोगों के घर कैसे उड़ रहे हैं, ये देखने के लिए बाहर नहीं निकलना है कि मजाक करने देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। क्योंकि हमें आदत है ना, कभी कुछ हो रहा होता है बाहर तो निकल आते हैं हम देखने के लिए कि अपने आप को नहीं देखेंगे कि हम सेफ हैं कि नहीं है, कल देखेंगे कि बाहर क्या हो रहा है। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड, जो रेस्क्यू डिमांड फोर्स वाले होते हैं, जो हमें बचाने वाले होते हैं, उनके ऊपर डिमांड नहीं रखनी है जी, हाँ जी हमें ऐसा हो गया है जी, आज कुछ हुआ ना हो, फालतू में उनको परेशान नहीं करना चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, आपके जो पड़ोस में रहते हैं अगर ऐसा कभी हो कि तूफान वगैरह आ जाए तो उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही साइंस का। तो आज हमने पढ़ा कि साइक्लोन से किस तरह से बचा जा सकता है। साइक्लोन जो है टेरानोड्स क्या होता है, ये एक तरह का तूफान होता है, बादली तूफान होता है। साइक्लोन हो गया जो समंदर से तूफान, जो पानी से तूफान होता है, पानी की लहरों से जो तूफान उठता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या करना चाहिए, इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स पढ़े हमने, एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल पढ़ा, और सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन ए साइक्लोन हिट एरिया। तो प्लीज़ बच्चों आप यहाँ ये वीडियो देख लीजिएगा और इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। कल मैं आपको इसको कंटिन्यू करवाऊँगी, एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, कल मैं आपको इसका कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।